हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। पहला मैसेज ये आ रहा है, जिन लोगों ने भी स्फटिक का माला लिया है तो उसको पहने रखी, वो आपके लिए अच्छा है। और कुछ लोगों ने कॉपर से रिलेटेड कुछ चीज़ पहनी है तो उसको भी मैं कहूँगी थोड़ा सा वो भी हेल्दी होता है, उसको वेयर करना चाहिए। बट शायद आप थोड़े से सेंसिटिव हैं तो रेसेस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। सो बस इतना ही। और एंजल्स के साथ जो काम कर रहे हैं वो उनके साथ एंजल्स ऑलवेज रहते हैं, तो आपको उनसे जब भी ज़रूरत पड़े हेल्प ले सकते हैं। आपको बस एक बार बोलने की ज़रूरत है, पुकारने की ज़रूरत है। और कुछ लोग लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हैं या लक्ष्मी जी को मानते हैं तो उनको बोला जा रहा है आपकी ब्लेसिंग्स, मतलब आपकी ब्लेसिंग्स आपको ही मिलेगी। और मैं कुछ और बोलना चाह रही थी कि ये मैसेज आ गया। और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना हुआ है और बना रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। और कुछ लोगों का क्राउन चक्र जो है वो ओपन है। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्राउन चक्र में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो अगर पेन हो तो आप लक्ष्मी जी से प्रे कर सकते हैं। तो एक ये है मैसेज। स्वास्तिक बनाइएगा आपके घर में बोथ साइड एंट्रेंस में, तो वो शुभता की निशानी होती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे आप जो है बहुत रश में कहीं जा रहे हैं, और आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको आपको मेंटेन रखनी है ताकि आप बिग गोल को अचीव कर पाए। एक ऐसा मैसेज है। और कोई आपको बैक से मैं कहूँगी कि सर पे कोई मारता है तो उनसे बोलिए कि सर पे मत मारिए, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पीछे ना बैक पेचिंग होती है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। उस पे अगर आपके पास भी आ जाती है ये बातें तो आपको इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है, नहीं तो आप ये 5 ऑफ कप्स की तरह हो जाते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। तो उसको इग्नोर कीजिए, जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल चेंज आएगा। आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, बैक बीचिंग में नहीं ध्यान देना है। बैक बीचिंग बीचिंग मतलब पीठ के पीछे बोलना, आपके बारे में बुरा बुरा बातें करना, चुगली करना या आपको नीचे दिखाना या जो भी है उस तरीके से बातें करना। तो अगर आप इस इग्नोर करते हैं, डेफिनेटली बिग चेंज है। आपको अपनी ही लाइफ में ध्यान देना है। अगर उसको सुनेंगे तो आप डीमोटिवेट होते हैं, आपका मोरल डाउन होता है, तो आपको ये बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैसेज है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ लोगों को वेट करने बोला जा रहा है। आपने अगर खांसी आई मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो फेथ बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे भी आपने अपने पेंटिकल्स को सेविंग के लिए डाल के रखा है या इन्वेस्टमेंट के लिए डाल के रखा है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको अब काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी और अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, और पेशेंस के साथ परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको करना ही करना है। आप जो भी काम करें उसके साथ आप धैर्य के साथ और कंटिन्यूटी में लगातार उस काम पे लगे रहिए, तो वो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट या अच्छा फल देगा। तो ये एक आपको एक ये मैसेज है। जिसके लिए जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है, मिल रहा है, आप वही मैसेज को क्लेम कीजिएगा। और अदरवाइज़ जो दूसरे मतलब नहीं कर रहा है तो उसको डिक्लाइन कर दीजिएगा, मना कर दीजिएगा उस एनर्जी को कि मेरे लिए ये मैसेज नहीं है, तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब आप पर वो प्रभाव नहीं डालेगी वो एनर्जी।
और आपको ये बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को जो है, आप जो सोच रखते हैं, अच्छी सोच को आगे बढ़ाइए। और जो ऐसी जो आपको बुरा भला महसूस करवाती है, आपको नीचा दिखवाती है, जो आपकी ही सोच है, उन सोच को ख़त्म कर दीजिए, साइड कर दीजिए। और बोला जा रहा है कि थोड़ी-सी आपको लैंग्वेज की कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है लैंग्वेज की, उसको और निखारने की ज़रूरत है। और अच्छे वर्ड्स को चूज़ कीजिए, आपकी वोकैब्युलरी जो है, आपके शब्दकोश जो है, उसको और निखारिए, ताकि आप जो है और निखर के सामने आएँ। और जब भी आप किसी सामने वाले पर्सन से या व्यक्ति से बात करें, तो एक अलग ही प्रभाव पड़े सामने वाले के ऊपर, और या इम्प्रेशन पड़े। तो ऐसा आपको करना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के नीचे ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से झूठ बहुत बोलते हैं, और अपनी सच्चाई से भगने की कोशिश करते हैं, और अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए आप बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे लोग भी परेशान होते हैं। तो आपको ये काम करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। और ऐसे 2 व्यक्ति हैं आपके साथ या पीछे, जो आपके हर एक काम पे नज़र डाले हुए हैं, तो रखे हुए हैं। तो ये आपको देखना है कि अच्छे काम हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे-वैसा कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप अच्छा नहीं है, तो फिर यहाँ पे रिस्क वाली बात हो सकती है ना? और यहाँ पे बर्डन है, तो आपको ये आप एक्चुअली ये किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए आप ऐसा काम करने के बाद बहुत बर्डन महसूस करते हैं। तो आप ऐसा काम करना ही बंद कर दीजिए, तो अपने आप लाइफ़ में बड़ा चेंज आएगा, और जो बर्डन महसूस करते हैं, वो बर्डन ही नहीं रहेगा। तो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी आपकी जो दिनचर्या है, या फिर रेगुलर का अ, दिनचर्या है, जो भी है वो बहुत हेल्दी होगा, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये आपको करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप घर में हैं तो अकेले काम खुद मत कीजिए, सबको अपना-अपना काम बाँट दीजिए, ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ लोग सुनते नहीं हैं, अगर कुछ लोगों ने बोला है तो आपको वहाँ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कीजिए। आपको सिर्फ़ अपना काम करना है और आगे बढ़ जाना है। आपको दूसरों को आगे से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, या फिर अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना काम करके आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन हो जाना है, ताकि आप चैन की साँस लें और रिलैक्स रहें, और आगे की जर्नी एन्जॉय करें, जो प्रेज़ेंट में चल रहा है उसको एन्जॉय करें। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बी कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें बहुत लाजवाब हैं, और आपको ये चीज़ें जो हैं खुले दिल से अपनानी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ़ में आ रही है, वो एक मकसद से आ रही हैं, और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ़ में आपको एक नई ऊँचाइयाँ पहुँचाने के लिए आ रही हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। प्राइज़ेज़ दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आपको प्राइज़ मिल सकता है। और जैसे ही मैंने बोला प्राइज़ यहाँ पे आया सन का कार्ड, तो डेफ़िनेटली ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगी। तो जो भी आपकी लाइफ़ में अभी आ रहा है, उसको खुले दिल से अपनाइए और खुशियाँ पाइए। और कहीं न कहीं ये मनी रिलेटेड चीज़ हो सकती है, डेविल का कार्ड है, तो बस इतना याद रखिए, खुशियाँ भी आ रही हैं, साथ में बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं।
बस थोड़ा-सा जो पैसे आने के बाद ईगो आ जाता है ना, घमंड आ जाता है, उससे थोड़ा-सा आपको बचना है। बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से चेन से जुड़े हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से बंधे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि ये फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको आपके डिवाइन पे भरोसा होना चाहिए, वो आपके निकाल लेंगे। और मैं कहूँगी कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। आप डिवाइन पे भरोसा करके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन जो है आपको थाम लेंगे। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, थोड़ा-सा क्रेज़ीनेस दिखाना है आपको आपकी लाइफ़ में, ताकि आप जो है बिंदास अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें। और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, डेफ़िनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है, मल्टीपल कम्युनिकेशन है, गुड न्यूज़ हो सकती है यहाँ पे। और 8 ऑफ वांड्स होता ही गुड न्यूज़ के लिए है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि आपको अ, एक कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आप शायद बोलते बोलते बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी आपको अपने आप को सँभालने की ज़रूरत है। और याद रखिए कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको अग्रेसिव नहीं होना, एंग्री नहीं होना है वहाँ पे। अपनी बात ज़रूर रखनी है, लेकिन शांत दिमाग के साथ और अच्छे शब्दों के साथ। वहाँ पे बहसबाजी नहीं करनी है। और आपको अपनी बात को रखना ज़रूर है ये। और कम्युनिकेशन आ रही है, डेफ़िनेटली वो आपको गुड न्यूज़ लेके आएगी, और कहीं न कहीं ये कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा। और जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा, द एम्परर का कार्ड है, तो कहीं न कहीं एम्परर लाइक एनर्जी आप फ़ील कर पाएँगे उसके बाद। और बहुत ऑथोरिटेटिव पोजीशन होती है एम्परर की, राजा होता है, राजा के ऊपर होता है एम्परर। अ, तो यहाँ पे आप उस पोजीशन में भी पहुँच सकते हैं, बस आपको अपनी कम्युनिकेशन में भी काम करना है। और ये चीज़ थोड़ी-सी आपको देखना है कब, कहाँ, कैसे आपको रिएक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है यहाँ पे, और जहाँ से आपको आपकी लाइफ़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सो आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे यहाँ पे। और 4 8 के बाद 4 के बाद 13, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है, स्ट्रेंथ भी है। और 13 नंबर का कार्ड है, तो फिर से 4 आया, तो 4 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डल रहा है। तो मैं कहूँगी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो भी आपने अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल चुके हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, अब आपको कोई नहीं हिला सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भी आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल दी है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता या गिरा नहीं सकता। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और आगे बढ़ते जाइए। फिर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सा कप कहाँ आपको मिलना है, कौन सा मतलब डिवाइन कहाँ से आपको कौन सी खुशी दे रहे हैं, जहाँ से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आपके अंदर की मायूसी जो है छूमंतर हो जाएगी, और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आप फिर से यहाँ पे पेंटिकल्स है, पैसों की जो बहार है वो रुकेगी नहीं, आती चली जाएगी। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ पैसे फिर से आ रहे हैं, आपको बहुत सारे पैसे मुबारक हो, और डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप ग्रैब करना ना भूलें। और यहाँ पे एक और लास्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं ये कहूँगी आपके कामों में, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत तेज़ी आने वाली है इसके बाद।
सॉरी। और यहाँ पे आपको हाइड्रेट भी होना है। मैं कंटिन्यूअसली बोली जा रही थी, दैट्स वाई खांसी आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे सिचुएशन में रहें कि कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, तो अपने साथ एक पानी का बॉटल ज़रूर रखें ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकें, या फिर ऐसी ड्रिंक्स लेते रहिए जो आपको हाइड्रेट हमेशा बनाए रखे। और यहाँ पे तो आप जो है आप बॉडी वाइज भी हेल्दी रहेंगे, और माइंड वाइज हेल्दी रहने के लिए आप डेफ़िनेटली आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, उसको बहुत बेहतर करते जाइए, तो आप इमोशनल वाइज़, माइंड वाइज़ भी हेल्दी रहेंगे। सो बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और हर एक छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, और उसको अ, इस तरीके से अपने मतलब ग्रैब करना है और उसको और निखारना है, ताकि आप बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ और बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाएँ। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।